हाय गाइस, आज है डे 3 और हम निकल चुके हैं जयपुर एक्सप्लोर करने। तो आज हम देखने वाले हैं पत्रिका गेट, तोरण दरवाज़ा और उसके बाद हम जाने वाले हैं लाख की चूड़ियाँ बनवाने। तो अभी हम पहुंच चुके हैं तोरण गेट। लाइन पे ही है। सो तोरण गेट और पत्रिका दरवाज़ा दोनों आसपास ही है, एक ही सर्कल में आप दोनों एक ही साथ कवर कर सकते हो। एंड इट इज़ वेरी एस्थेटिकली प्लीजिंग प्लेस जहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स मिल सकते हैं। और फन फैक्ट कि वहाँ पर पे बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र्स होते हैं, जो अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो एंड यू थिंक कि आपका कोई फ़ोटो लेने वाला नहीं है, तो वहाँ बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र्स होते हैं जिस फॉर मिनिमल चार्ज दे क्लिक योर पिक्चर्स। सो पत्रिका गेट के बाद हम आ चुके हैं मनीहारों की गलियाँ, जहाँ पर पे आपको लाइव लाख की चूड़ियाँ आप बनवा सकते हो। वहाँ पे ऑलरेडी प्री मेड भी होती हैं, पर मुझे अपने सामने बनवानी थी। और यहाँ पे ये भैया हमारे लिए लाख की चूड़ियाँ बना रहे हैं हमारे साइज़ की, जिस भी डिज़ाइन में आपको चाहिए उस डिज़ाइन में ये चूड़ियाँ बन जाती हैं। एंड इट इज़ मोर देन हाउ प्रिटी इट्स लुक, इट्स फैसिनेटिंग टू सी द प्रोसेस। नाखून से इसको आप हटा देना, ठीक है? ठीक है। देख लीजिए, पहले सेट कर दो। एंड आफ्टर सम टाइम इन द इवनिंग हम चेंज वगैरह करके आ गए चौकी धानी। सो इफ़ यू आर कमिंग टू जयपुर यू मस्ट विज़िट चौकी धानी। यहाँ पे पूरा एक कल्चरल आउटलेट जैसा है, जहाँ पर पे अलग अलग स्टॉल्स है, अलग अलग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। एक पूरा आपको राजस्थान का फील मिलेगा। यहाँ पे आप मेहंदी लगवा सकते हो, कैमल राइड कर सकते हो, देयर इज़ बोटिंग ऑल्सो, अलग अलग डांसेस देख सकते हो, लाइव शोज़ देख सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ सो एंटरटेनिंग। सीमेंट वाला है और देखो यहाँ बीच में ऐसे पत्थर के ऊपर देखना जी आपके सामने ऐसे करके हम 3 बारी जब छड़ी घुमाएंगे, जादू मंगाल का लगाते हैं गायक, भूख लगाएंगे, मट्टी उठाएंगे, सीधे रखेंगे, बेटे 1 2 3 दोष ले जाओ और
क्या बनाए। आप बना दोगे? और थोड़ा गेम्स वगैरह खेलने के बाद मैंने वहाँ पे पॉटरी भी ट्राई करी, जो कि बहुत ही फ़न था। मुझे पहली बार रियलाइज़ हुआ कि कितना हल्के हाथ से पॉटरी को बनाया जाता है और कितने ध्यान से आपको करना पड़ता है। तो वो करके मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया था। और फिर मैंने वहाँ पे बुक किया था रॉयल डाइनिंग एक्सपीरियंस, जिसमें ये लाइव म्यूज़िक चल रही थी और ऐसे पूरा दरबार जैसा था जहाँ हम सबको बैठाया गया था और बड़ी बड़ी थालियों में खाना परोसा गया था। और ये भी एक वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे। सो लास्ट डे हम आ चुके हैं जयपुर के सबसे फेमस आमेर फोर्ट में। और आई वुड सजेस्ट यहाँ पे आप एक गाइड कर लेना अगर आपको प्रॉपर जानकारी चाहिए कि क्या प्लेस क्या है। सो ये है मेरे गाइड भैया। अभी आप जिस पैलेस को विजिट करने जा रहे हैं, पैलेस का नाम है आम्र पैलेस और यह आम्र पैलेस महाराजा मानसिंह ने बनवाया था। जी आई थिंक आप जानते हैं मानसिंह हिंदू राजा थे जी। राजपूत। उन्होंने 1589 में बनाना स्टार्ट किया। पूरे पैलेस और फोर्ट को बनाने में 137 ईयर्स का समय लगा, 137 साल। आप जानते हैं 137 साल एक व्यक्ति जीवित नहीं रहता। 3 राजाओं ने यानी 3 पीढ़ियाँ गुजर गई थी पूरा करने में। मानसिंह ने बनाना स्टार्ट किया, उनके बेटे और उनके ग्रैंडसन ने कंप्लीट किया। 4 पार्ट में पैलेस को डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट जलेब चौक, सेकंड दीवाने-आम, थर्ड शीश महल, लास्ट लेडीज अपार्टमेंट। अभी जहाँ हम लोग खड़े हैं गार्डन आप देख रहे हैं, गार्डन का नाम है दिलाराम बाग या दिलाराम गार्डन। सामने रेलिंग बना हुआ है, उसके नीचे एक लेक बना हुआ है, लेक का नाम माउंट। दूसरा गार्डन लेक के बीच में जो मोहन गार्डन कहा जाता है। बट क्या आप जानते हैं कि मोहन गार्डन और दिलाराम गार्डन क्यों और कैसे इनका नाम हुआ? आप जिस पैलेस को विजिट करने जा रहे हैं उस पैलेस को आर्किटेक्ट करने वाले 2 आर्किटेक्चर थे, मोहन और दिलाराम। एक्चुअली पहले महल बना, फिर गार्डन, और आर्किटेक्चर्स के नाम पर गार्डन का नाम रखा था। अच्छा। मोहन गार्डन जो लेक के बीच में है उस सो अगर आप आमेर फोर्ट आ रहे हो तो यू कैन ईदर क्लाइंब, इट इज़ नॉट वेरी टफ, आप आराम से क्लाइंब कर सकते हो। पर अगर आपको एक पॉइंट तक गाड़ियाँ भी जाती हैं जहाँ पर पे मेन दरबार की एंट्री है, जहाँ से आपको टिकट लेनी पड़ती है, वहाँ तक आप गाड़ी ला करके वहाँ से एंटर कर सकते हो। जो लोग चल नहीं सकते उनके लिए व्हील चेयर फैसिलिटी भी है, जो मुझे पता नहीं थी और मुझे बहुत बाद में पता चली। और आप आराम से टाइम निकाल के आओ, अच्छे से एक्सप्लोर करो, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत जगह है। और जब आप शीश महल के पास पहुंचोगे वो तो इतना खूबसूरत है कि आप लिटरली मेस्मराइज्ड हो जाओगे। इट इज़ जस्ट सो प्रिटी। वेयर कंफर्टेबल शूज़, कैरी लॉट्स ऑफ वाटर बिकॉज इट्स वेरी हॉट। और आराम से ये जगह को एक्सप्लोर करो। एंड इफ़ यू डोंट वांट गाइड, जगह जगह पर पे वहाँ पे QR कोड है जिससे आप स्कैन करके पता कर सकते हो कि व्हाट इज़ दैट प्लेस, हाउ वाज इट बिल्ड। एंड मेरे को तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है टू विज़िट हिस्टोरिकल प्लेसेस, सी द आर्किटेक्चर। एंड आमेर फोर्ट इज़ वन ऑफ द प्लेसेस जिसका आर्किटेक्चर इज़ सो प्रिटी, जो अभी तक इंटैक्ट है और बहुत ही वेल मेंटेन्ड है।
ये हमारे गाइड भैया और इन्होंने मुझे घुमाया पूरा आमेर फोर्ट और अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं इन जीप। अपने आप टूटा है। अच्छा, समथिंग 1000 years old। सो अब मैं पहुंच गई हूँ नाहरगढ़ फोर्ट और नाहरगढ़ फोर्ट एंटर करते ही आपको एक म्यूज़ियम दिखेगा और जहाँ पर पे आपको एक शीश महल का गेट भी दिखेगा जिसकी अराउंड टिकट इज़ 500। पर्सनल रिकमेंडेशन, डोंट गो फॉर इट वाजंट दैट वर्थ इट। वहाँ पर पे एक छोटा सा शो होता है बट इट वाजंट दैट वर्थ एंड आई वुड सजेस्ट गो अराउंड द सनसेट टाइम क्योंकि वहाँ पर पे देर इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल सनसेट व्यू। यू कैन लिटरली सी एंटायर जयपुर एंड इट इज़ सो प्रिटी। सो आफ्टर यू एक्सप्लोर नाहरगढ़ फोर्ट आप वहाँ से थोड़ा सा वॉक करके आ जाओ पड़ाव कैफ़े एंड यहाँ से आपको दिखेगा सम ऑफ द अमेजिंग सनसेट व्यूज़। मैं बहुत देर तक यहाँ वेट नहीं कर पाई थी क्योंकि मम्मी नीचे ही रुकी हुई थी बट लुक एट दिस गाइज, इट वाज जस्ट सो ऑसम। आपको पूरा सिटी व्यू दिख रहा है और एकदम आपके सामने सनसेट हो रहा है। लाइक some things are so, I can't describe in words, but it was one of the most peaceful places and I was sat here alone for a very long time and it was very nice. And I wanted to end my trip by seeing Hawa Mahal in the evening, how it looks with the lights. So here we are again looking at the mesmerizing view of Hawa Mahal in the evening and it was so beautiful. My Jaipur trip was very unpredictably good. I had planned it completely on my own and it was one of the best time that I had spent with my mother. So very much recommended and I'm gonna come back here again very soon. इसी के साथ आज का व्लॉग यही एंड करते हैं। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा। और अब हम निकल चुके हैं वापस मुंबई के लिए, तो मिलते हैं नए एडवेंचर के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।